नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस के बीच का अंतर बताने वाले हैं। कोरोना महामारी के बीच दुनिया भर में सेहत से जुड़ी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके मरीजों में दवाइयों के साइड इफेक्ट के साथ साथ कई तरह के संक्रमण परेशानी बढ़ा रहे हैं। हालांकि लाखों लोग इस खतरनाक संक्रमण से रिकवर भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण की शुरुआत में कुछ लोग संक्रमित होने के बाद डायबिटीज का शिकार हुए तो कुछ को कोविड निमोनिया ने दबोच लिया। पिछले दिनों कई कोरोना संक्रमितों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। इन सब के बीच अब फंगस की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट और अब येलो फंगस भी आ चुका है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहले से ब्लैक फंगस की वीडियो मौजूद है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने थोड़ी सी जानकारी यहाँ भी शेयर की है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक फंगस की ही। ब्लैक फंगस फंगल संक्रमण से पैदा होने वाली बीमारी है। एटमॉस्फेयर में मौजूद फंगस के बीजाणुओं के संपर्क में आने से ब्लैक फंगस होता है। शरीर पर किसी तरह की चोट, जलने, कटने के जरिए स्किन में प्रवेश करता है और फिर स्किन में डेवलप हो जाता है। ब्लैक फंगस आमतौर पर आंखों, नाक के बाद आखिर में दिमाग पर पहुंचता है, जिससे मरीज की मौत हो जाती है। इस संक्रमण को ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है, जो काले रंग का होता है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ब्लैक फंगस कोरोना के उन मरीजों में पाया गया जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड लिया हो। ब्लैक फंगस का हमला हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सों पर होता है। इसके अलावा ब्लैक फंगस ज्यादा डेथ रेट के लिए भी जाना जाता है। इस बीमारी में डेथ रेट 50% के आसपास है, यानी हर 2 में से 1 व्यक्ति की जान जाने का खतरा है। आइए बात करते हैं व्हाइट फंगस की। ब्लैक फंगस के साथ एक और संक्रमण परेशानी का कारण बना है और वो है व्हाइट फंगस। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस की तरह व्हाइट फंगस भी कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों को इफेक्ट कर रहा है। व्हाइट फंगस का संक्रमण भी उन्हीं मरीजों में देखा जा रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। एस्परगिलोसिस यानी व्हाइट फंगस शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, जैसे फेफड़े, नाखून, दिमाग, त्वचा, खून और यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट को भी। व्हाइट फंगस शरीर के बाहरी हिस्से पर होता है। इस संक्रमण का घर रहते इलाज किया जा सकता है। व्हाइट फंगस डॉक्टरों की सलाह से दवाई लेकर ठीक किया जा सकता है। व्हाइट फंगस से मरने का खतरा बेहद कम है, जबकि ब्लैक फंगस के मामले में 20 से 80% मृत्यु दर दर्ज की गई है। व्हाइट फंगस को लेकर डेथ रेट के मामले में अभी तक कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। जहां तक व्हाइट फंगस की बात है तो इस बात की संभावना बेहद कम है कि ये संक्रमण ब्लड तक पहुंचे। ये तभी हो सकता है जब संक्रमित व्यक्ति पहले से ही किसी गंभीर बीमारी या फिर वेंटिलेटर पर हो। अब बात आती है कि किन लोगों में सबसे ज्यादा इसका खतरा है। वैसे तो ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन नवजात में इसके होने का खतरा ज्यादा है। ये बच्चों में दूध की निप्पल और डायपर के गीलेपन की वजह से ज्यादा होता है। ये आइसोलेशन के कारण उन बुजुर्गों में भी देखा गया है जो साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते और समय पर कपड़े नहीं बदलते। डायबिटीज और कैंसर के मरीजों को भी ये जल्दी से अपनी गिरफ्त में लेता है। व्हाइट फंगस के केस उन मरीजों में भी संभव है जिन्हें कोरोना नहीं हुआ। ब्लैक फंगस आंख और ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि व्हाइट फंगस आसानी से लंग, किडनी, आंत, पेट और नाखूनों को इफेक्ट करता है। फेफड़ों के इस फंगस में कोविड-19 जैसे ही लक्षण नजर आते हैं, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। जिन मरीजों में कोविड के ठीक होने के बावजूद लगातार खांसी रहती है, उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। व्हाइट फंगस के कारण ब्लैक फंगस की तरह व्हाइट फंगस के भी कारण अनियंत्रित मधुमेह यानी कि डायबिटीज, कमजोर इम्यूनिटी और अस्पताल से लगा इन्फेक्शन हो सकता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं येलो फंगस की। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस खौफ पैदा करने के साथ चिंता भी बढ़ा रहा है। गाजियाबाद में तो एक शख्स में येलो फंगस की पुष्टि भी हो चुकी है। इस बीमारी को म्यूकर स्पेक्ट्रिस कहा जाता है। विशेषज्ञों की माने तो येलो फंगस के सिम्टम्स ब्लैक और व्हाइट फंगस दोनों से अलग हैं। शरीर में मवाद के साथ रिसाव के चलते ये संक्रमण बनता है। जैसे जैसे शरीर के अंदर बढ़ता है वैसे वैसे घातक रूप लेता है। अगर किसी को कोई घाव है तो वो इन्फेक्शन की चपेट में आता है तो उसमें मवाद का रिसाव होने लगता है और घाव बेहद धीमी गति से ठीक होता है। इस दौरान मरीज की आंखें धंस जाती हैं और कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। उसका
मेटाबॉलिक सिस्टम भी खराब हो जाता है। येलो फंगस के लक्षण क्या है? जैसे नाक का बंद होना, शरीर के अंगों का सुन्न होना, भूख न लगना, शरीर में टूटन होना और दर्द महसूस होना, सुस्ती या थकान होना, शरीर में ज्यादा कमजोरी महसूस होना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, शरीर में घाव से मवाद बहना, शरीर कुपोषित सा दिखने लगना, लगातार वजन कम होना, आंखों में धुंधलापन छा जाना, धसी हुई आंखें होना या आंखों के नीचे गड्ढे दिखना। इसलिए जब भी आपको ये लक्षण महसूस हो तो बिना देर किए तुरंत अपना इलाज कराएं। डॉक्टरों का कहना है कि पहली बार किसी इंसान में फंगस मिला है। ये फंगस भी उन्हीं लोगों पर अटैक करता है जिनका इम्यूनिटी कमजोर होती है। लिहाजा आपको कोविड के साथ साथ येलो फंगस इन्फेक्शन से बचाव के लिए भी अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाना होगा, वरना जिनकी भी इम्यूनिटी कमजोर होगी वो न सिर्फ कोविड की चपेट में आएंगे बल्कि येलो फंगस भी उन्हें अपना शिकार बनाएगा। येलो फंगस से बचाव। इस फंगस से बचाव का एकमात्र साधन है साफ सफाई रखना। जानकारी के मुताबिक येलो फंगस गंदगी के कारण किसी भी मरीज को हो सकता है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर फूड को अपनी डाइट में शामिल करें। बासी खाने को अपने आहार में किसी भी कीमत पर शामिल न करें। इलाज के लिए मात्र एक इंजेक्शन है। येलो फंगस इन्फेक्शन नया नहीं है, लेकिन फिलहाल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन ही इस बीमारी का एकमात्र इलाज है। येलो फंगस की चपेट में रेप्टाइल भी आते हैं। डॉक्टर के मुताबिक अभी तक येलो फंगस छिपकली और गिरगिट जैसे जीवों में पाया जाता था। ये इतना खतरनाक फंगस माना जाता है कि अगर जिस रेप्टाइल को भी हो जाए तो वो जिंदा नहीं बचता। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसानों के लिए फंगस कितना खतरनाक हो सकता है। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा ये उन्हीं पर इफेक्ट करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि तीनों फंगस के बीच का अंतर इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की जानकारी से भरपूर वीडियो आपको वक्त वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।